औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान टाइम के साथ एक वर्ड की छोटी सी एक्सप्लेनेशन उस्ताद ने हमें की थी और मुझे बहुत प्यारी लगी थी, और आई थिंक शायद मैंने आपको लास्ट इंटेंसिव में करवाई भी हो। खैर दोबारा कर लेते हैं इसको। वर्ड या अय्युहा, या का आज हमने पढ़ा कि ये हर्फ मुनादा है, तो या अय्युहा ये वर्ड क्या चीज़ है। या जैसे कि हमने पढ़ा है कि जब हम किसी को अरे या ओ करके पुकारते हैं तो वो खास हो जाता है कि हम किसी एक 4-5 लड़कों में से किसी एक को अरे इधर आना, इशारा करके बुलाया तो वो आ गया। देन अय्युहा क्या है, अय्युहा मजीद उसको और ख़ास करने के लिए क्या है कि ए लड़के, लाइक तुम, सिर्फ तुम्हें बुलाया जा रहा है, तुम इधर आओ। और इसके अलावा ये अय्यू का जो वर्ड है ये उसके साथ मोस्ट ज़्यादा लाइक आप कहें कि रिस्पेक्ट और ज़्यादा पावरफुल वर्ड कर देता है, उसको रिस्पेक्टफुल वे में बुलाने का ये तरीका है। ज़्यादा रिस्पेक्टफुल वे में आपने किसी को बुलाया है तो उस वक्त अय्युहा का इस्तेमाल होता है। अगर आप किसी मर्द को बुला रहे हैं तो या अय्युहा, और किसी औरत को बुला रहे हैं तो या अय्यतुहा, तो उसका हम वर्ड का इजाफा कर देंगे। सॉरी प्रोनाउंसिएशन मेरे से गलत हो रही है इस वर्ड की। देन हमने ये पढ़ा था कि मदाफ मुदाफ इलैह अगर वर्ड होते हैं तो मदाफ जो है रफा से नसब हो जाता है। अब्दुल्लाही अब्दुल्लाही हो गया, रसूलुल्लाही रसूलुल्लाही हो गया। अय्युहा जो है किसी को ज़्यादा इज्जत, शान, पावर और डिग्निटी से पुकारने का तरीका है। अल्लाह ताला ने एक और चीज़ कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अपने तमाम अंबिया को वर्ड या से पुकारा है। क़ाला या मूसा, इस क़ाला अल्लाहु या ईसा, या ज़करिया, क़ाला या आदम, क़ाला या नूह। ठीक है, अल्लाह ताला ने अपने अंबिया को और एक और चीज़ के वर्ड या का यहाँ हम अरे या ओ नहीं करेंगे। अंबिया की रिस्पेक्ट के लिहाज से हम या मूसा, लाइक किसी को आप अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए किसी को आप कहते हैं तवज्जो दिलाने के लिए, तो ये उस मीनिंग में हम इस वर्ड का, हमें इसे तर्जमा करते हुए अरे मूसा, ओ मूसा, नाउज़ बिल्लाह, हम ये नहीं कर सकते। क़ाला या मूसा, मूसा सुनो। ठीक है, जैसे हम किसी को बैठे हुए किसी को बहुत ऊंची आवाज़ में पुकारते हैं तो वो हमारी तरफ मुतवज्जो होता है, मूसा सुनो। लेकिन अल्लाह ताला ने आउट ऑफ रिस्पेक्ट जो है या का लफ्ज़ स्पेसिफिक करने के लिए या का लफ्ज़ साथ लगाया है। इस तरह हमारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक में मुखातिब किया गया, काफ़ी दफ़ा मुखातिब किया गया, लेकिन बहुत अजीब बात है कि तमाम अंबिया को वर्ड या से पुकारा गया है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्ड या अय्युहा से पुकारा गया, लाइक टाइटल से या अलकाबात से पुकारा गया है। हालांकि वर्ड या मूसा, या जो वर्ड है ये भी रिस्पेक्ट देने का वर्ड है, या ख़ास लाइक किसी को स्पेशल करने का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। और जैसे अगर हम कहें कि हम अपने लाइक बड़ों को, हम अपने वालिदैन को उनके नाम से नहीं पुकार सकते। ठीक है, मैं अपने वालिदैन को उनके नाम से नहीं पुकार सकती, जबकि मेरे वालिदैन को राइट है वो मेरे नाम से पुकारें। ठीक है, इसी तरह हम अल्लाह तबारक तआला की ज़ात अपने अंबिया को किसी भी नाम से पुकार सकती थी, वो अजीम है, खुदा की ज़ात सबसे अजीम है। लेकिन पूरे कुरान पाक में अल्लाह तबारक तआला ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भी या के वर्ड से नहीं पुकारा। आपको आपके टाइटल्स के नाम से, टाइटल से पुकारा गया, या अय्युहा के टाइटल से पुकारा गया है आपको। जैसे कुरान पाक में है आपको या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, या अय्युहर रसूल, या अय्युहन नबिय्यु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस टाइटल से पुकारा गया है। सिर्फ कुरान पाक में आपको 4 दफ़ा मोहम्मद के लफ्ज़ से पुकारा गया है, वो भी टाइटल के साथ। ठीक है, जैसे मोहम्मदुन रसूलुल्लाह, इस तरह से आपको पुकारा गया है। एक दफ़ा अहमद और 3 दफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह के लक़ब से सिर्फ वर्ड अलहदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पुकारा गया। असल में ये मवानियत सूरह हुजरात में ये है कि बदुओं का एक ग्रुप, लाइक उस ज़माने में जो आप कहेंगे बहुत ज़्यादा देहात में रहने वाले लोग थे, एजुकेटेड भी नहीं थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने आया, और वो बहुत बड़ा कबीला था। उस वक्त जो है मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी, और कुछ एक बहुत बड़े गिरोह का मुसलमान होना बहुत बड़ी बात थी। तो वो आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा मुबारक में तशरीफ़ फरमाते, तो वो बाहर से पुकारने लगे, ओ मोहम्मद उखरुज अलैना, बाहर निकलो बाहर निकलो। तो उस वक्त जो है अल्लाह तबारक तआला ने, हालांकि उससे पहले जो सहाबा कराम थे उन्होंने कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह नहीं पुकारा था, या रसूलुल्लाह कह देते थे या नबीउल्लाह कह देते थे, इस तरह पुकारते थे। तो जब इसके बाद अल्लाह तबारक तआला ने कुरान पाक में ये आयात उतारी गई सूरह हुजरात में कि ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरह से आम इंसान नहीं है, आप उनके सामने बोलते हुए अपनी आवाज़ें नीची रखा करो, जिस तरह आप आपस में ज़ोर ज़ोर से बोलते हो
ان کے سامنے ایسے نہ بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. کہ مطلب ان آیات کا مفہوم یہ ہے. آپ لوگ یہ آیات پڑھ لیجئے گا کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ آیات نازل ہوئیں. یہ دیکھیں ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے حجروں کے باہر سے آپ کو پکارا تھا. جو لوگ تم کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں. تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کو، حالانکہ خدا کی ذات عظیم ہے، وہ پکار سکتے، لیکن انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر ٹائٹل کے، بغیر القابات کے بھی قرآن پاک میں نہیں پکارا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.